हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीजे की पाठशाला में। हम कर रहे हैं चैप्टर लाइट, क्लास 10th फिजिक्स। टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर्स हमने पहले प्लेन मिरर पढ़ा। उसमें प्लेन मिरर में हमने इमेज भी बता दी कहाँ पे बनती है। इस तरह का प्लेन मिरर है और वर्चुअल इमेज बनती है मिरर की राइट हैंड साइड को। कहाँ बनती है? अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज इस तरह बनेगी इसकी राइट हैंड साइड को। ठीक है, ये जो इमेज बनती है ये क्या बनती है? वर्चुअल बनती है। और साथ में क्या बनती है? इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब नकली इमेज इस तरह बन रही है। ठीक है ना, मिरर के अंदर को बन रही है। और इरेक्ट का मीनिंग क्या? सीधी इमेज बन रही है। क्या बन रही है? सीधी इमेज बन रही है। समझ में आई ये चीज़? तो ये हमारी प्लेन मिरर की कहानी थी। अब हम पढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर। कौन सा प्लेन मिरर? ये घर के जो ड्रेसिंग टेबल वगैरह हो गया, जो घर का आईना हो गया ना, वो वाला। अब दूसरा कौन सा अपने पास? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कौन से होते हैं? जैसे मेरे पास दो मिरर है स्फेरिकल। एक है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दो तरह के हैं। एक आता है कॉनकेव मिरर, दूसरा क्या आता है मेरे पास? कॉन्वेक्स मिरर। लिखते जाना साथ साथ में। क्या होता है कॉनकेव मिरर, क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर? सबसे पहली चीज़, इनको स्फेरिकल मिरर बोलते क्यों हैं? ठीक है, इनको स्फेरिकल मिरर बोलते क्यों हैं? क्यों बोलते हैं स्फेरिकल मिरर? क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि हमने इनको किसी एक स्फेयर में से कट किया हुआ है, एक स्फेयर को तोड़ के इनको निकाला है। ठीक है, एक स्फेयर था इस तरह का, फुटबॉल हो गया ना, जैसे कोई इस तरह का स्फेयर हो गया अपने पास, उसमें से कट किया इसको। ठीक है, निकाल दिए, उसको तोड़ के उसमें से ये दोनों मिरर्स निकाले हैं। ठीक है, अगर हम स्फेयर की बात करें, अब एक मिरर तो ये ऐसे बन रहा है, ये वाला। ठीक है, और दूसरा वाला ये ऐसे बन रहा है इस तरह से। ठीक है, तो जो ये वाला मिरर है ना, ये वाला, और ये हम पीछे ये लगा रहे हैं, ये क्या बताता है कि ये इसकी क्या है? सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब यहाँ पे इसकी बैक साइड है। समझ में आया? ये इसका फ्रंट है, ये इसका क्या है? बैक है। ठीक, अब क्या अपने पास ये जो सरफेस है, ये जो इस तरह का मिरर है ना, इसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव, जो मतलब कर्व्ड इनवर्ड है। कर्व्ड इनवर्ड का मतलब समझता है इस तरह से, ये इस तरह से। ठीक है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ, अंदर की तरफ बेंड पड़ा हुआ जिसको। ठीक है, अंदर की तरफ कर्व्ड है। इसको हम कौन सा मिरर बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। मतलब एक केव सी बन रही है। लेफ्ट साइड से देखेंगे तो यहाँ को क्या बन रही है? केव टाइप बन रही है अपने पास। तो ये कौन सा मिरर आ गया? कॉनकेव मिरर आ गया। कौन सा मिरर आ गया? कॉनकेव मिरर। और दूसरा होता है अपने पास इस तरह से, जो बाहर की तरफ निकला होता है। वो अंदर की तरफ से ऐसे, ये बाहर की तरफ है ऐसे, इस तरह से। ठीक है ना, ये ऐसे था, ये ऐसे है बाहर की तरफ। तो ये कौन सा मिरर है मेरे पास? ये आ गया कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये कर्व्ड इनवर्ड है, ये कर्व्ड आउटवर्ड है। अब कॉनकेव मिरर का एक नाम और भी है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर? कन्वर्जिंग मिरर। क्या रीज़न है इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं? कन्वर्ज का मतलब कहता है चीज़ों को जोड़ता जो। ठीक है ना, जुड़ रहा है। जैसे हम रोड पे जा रहे हैं, बड़ी सारी गलियां या रोड्स आ रही हैं, आके कन्वर्ज हो रही है, एक जगह आके जुड़ रही हैं, मीट कर रही हैं, है ना, उसे बोलते हैं कन्वर्ज होना। तो ये कौन सा मिरर है? कन्वर्जिंग मिरर है। कौन सा मिरर? कन्वर्जिंग। क्योंकि अगर मैं ऐसे रखूँ और यहाँ पे चीज़ें अलग अलग फेंकूँ, ठीक है, एक ये मिरर, एक ये मिरर सपोज कर रहा, एक ऐसे वाला है, अगर मैं रबर फेंकूँ 4-5, तो टकराने के बाद एक ही जगह इकट्ठी होंगी या दूर दूर गिरेंगी? इकट्ठी होंगी ना। और अगर इस, हाँ, बड़ी सारी रबर्स अगर मैं फेंकूँ टकराने के बाद, तो वो पास पास होंगी ना, कि बिखर जाएंगी, या इस केस में पास होंगी। अगर जब इस पे बॉल फेंको, बॉल समझ ले, 3-4 बॉल फेंकी ऐसे केव टाइप, ठीक है, टकराने के बाद कहीं ना कहीं जाके जुड़ेंगी। बट अगर ऐसी कोई दीवार होगी, बॉल फेंको, एक फेंकी हो गई, एक फेंकी हो गई, एक फेंकी, वो बिखर जाएगी ना। इसमें बिखरने के चांसेस कम हैं, इसमें बिखरने के ज़्यादा चांसेस क्या हैं? ज़्यादा हैं। समझ में आया? तो ये क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, उनको जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या आएगा मेरे पास? कन्वर्जिंग मिरर आएगा। क्या आएगा? कन्वर्जिंग मिरर। और ये बिखरने वाला, ठीक है, बिखरती जाएंगी। बिखरने का मतलब हम गलियों में से निकल रहे हैं, आगे जाके कहते हैं रोड में डाइवर्जन आ गई, रोड इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर मुड़ रही है, इस तरह से रोडें खुल रही हैं, इधर उधर हो रही है, आपको आगे मीट नहीं करेंगे, है ना। तो ये यही है, टकराने के बाद कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। तो ये कौन सा मिरर आ गया मेरे पास? डाइवर्जिंग मिरर आ गया। कौन सा मिरर आ गया?
समझ में आया? तो कॉनकेव को कन्वर्जिंग बोलते हैं और कन्वेक्स को जो बाहर की तरफ निकला इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्लियर है इतनी चीज़? इतना उतार ले पहले। अब ना पहले हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में ना छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है ना। पूरे मिरर में क्या क्या कहानी थी, वो छोटे छोटे पार्ट्स क्या मिरर के वो जब समझने हैं, फिर कन्वेक्स समझेंगे, फिर उनके रूल्स पढ़ेंगे। अब कॉनकेव मिरर मैंने बताया कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अंदर की तरफ केव बनी हुई है, गुफा बनी हुई है यहाँ से, और जाना हमेशा लेफ्ट से है। लेफ्ट से एक बार गुफा अंदर को जाने का रास्ता है, एक बार ये रास्ता बाहर, मतलब अंदर जाने नहीं देता, ये रास्ते बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, बाहर की तरफ है, और ये अंदर की तरफ है, ठीक है। अभी फिलहाल हम ये अंदर वाला पढ़ेंगे, ठीक है, कॉनकेव मिरर। अब अगर ये कॉनकेव मिरर है ना, तो मैंने ये अज्यूम किया कि ये जो मैंने मिरर उठाया ये किसी स्फेयर में से ही कट किया था। यही बोला ना मैंने कि ये मिरर मैंने किसी स्फेयर में से काटा हुआ है, यही किया है। तो अगर किसी स्फेयर में से काटा हुआ है तो इसका पक्का कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, जो भी इसका साइज़ है इसका सेंटर तो रहा ही होगा ना, ठीक है। तो जो इस मिरर का सेंटर होता है ना, सेंटर अब तो हमें दिख नहीं रहा, बट हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसका कोई ना कोई पक्का सेंटर रहा होगा। तो यहाँ से उस सेंटर तक का डिस्टेंस भी होगा, एक होगा नहीं होगा, ठीक है। बट उससे पहले ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, ठीक है। इस पोल और ये जो यहाँ पॉइंट होगा इसको बोलते हैं पी, पोल। क्या बोलते हैं, पोल। और इससे इस मिरर के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, बट सिर्फ पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये चीज़ समझना, जो सेंटर पॉइंट है इसको बोलते हैं उस सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पर इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, समझ में आया? चीज़ याद रखना, सिर्फ जो सेंटर पॉइंट है इस कमरे का जो सेंटर होगा उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है ना। कमरा मतलब समझना, अगर कमरा इस तरह की फॉर्म में होता तो सिर्फ पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट उससे यहाँ तक का पोल तक का डिस्टेंस वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो डिस्टेंस है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिर्फ सेंटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया? सेंटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस की बात करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इतनी कहानी। अच्छा, अभी इसी स्फेयर से ना हम एक और चीज़ अज्यूम करते हैं, या इसी मिरर से हम एक और चीज़ अज्यूम करते हैं कि बिल्कुल सेंटर में, यहाँ से जितना ऊपर है उतना ही, जितना यहाँ से नीचे, सेंटर में ना एक इमेजिनरी लाइन जाती है। हम सोचते हैं कि कोई एक लाइन जा रही है इमेजिनरी। इस लाइन का नाम पता क्या होता है? इसका नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम देते हैं इस लाइन का? प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर से जो लाइन जा रही है अपने पास, ठीक है, सेंटर से जो लाइन जा रही है उसका नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। जो सेंटर पॉइंट है इसका उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है ये चीज़? अगला क्या होता है अपने पास? अगर मैं बोलूँ लाइट रेज जा रही है, मिरर से टकरा रही है ना, लाइट रेज जाती हैं मिरर से टकराती हैं, यही होता है। मिरर से टकराने के बाद, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है तो ये लाइट रेज को जोड़ेगा, बोलेगा चलो जाके जुड़ो। समझ में आया? टकराने के बाद ये पास होने करेगा इनको, चलो पास हो जाओ टकराने के बाद। तो जब ये जुड़ के पास कहीं पे होंगी ना, ये सारी लाइन एक किसी पॉइंट पे मीट करेंगी। पहले तो जाएंगे टकराएंगे, टकराने के बाद किसी एक पॉइंट पे क्या करेंगी? मीट करेंगी। तो जिस पॉइंट पे ये मीट करती है ना उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस या फोकस। समझ में आया क्या नाम है इसका? प्रिंसिपल फोकस या फोकस कुछ भी बोल सकता है। तो सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ हो गया मेरे पास प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है ये चीज़? अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से डिनोट करते हैं। आर से क्या लिखते हैं हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है ये चीज़? सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ से प्रिंसिपल फोकस, आर से रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये मेरे पास क्या आ गया? एफ मैंने बता दिया प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब ये एक पॉइंट है फोकस और पोल है यहाँ पे। अब पोल से फोकस तक का डिस्टेंस समझ में आ रहा है? पोल से फोकस तक का डिस्टेंस। पहले पोल से कहाँ तक का डिस्टेंस लिया था? सेंटर ऑफ कर्वेचर का। अब पोल से कहाँ तक का लिया? फोकस तक का डिस्टेंस। उसे हम क्या करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ये जो डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, एफ से।
और इसे हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल। समझ में आया? पोल से, इस कॉर्नर से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसे हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ है और कर्वेचर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है इतना? पक्का? इसको भी नोट कर लें, फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट अपने पास क्या आ गया, नेक्स्ट होता है अपने पास अपर्चर। क्या होता है अपर्चर? अपर्चर का मतलब पता क्या है? अगर ये मिरर है ना, मिरर, ये इसका मिरर का एक साइज़ है, ठीक है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो डायमीटर, इतना डिस्टेंस, ये जो इतना डिस्टेंस या लेंथ होगी, इतनी जो लेंथ होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। ये जो लेंथ है इसकी, समझ में आ रहा है? ये जो लेंथ है, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। पल्ले पड़ा? क्लियर है? तो ये कहानी। अब हम कुछ रूल सीखेंगे, ठीक है? रूल सीखेंगे, उस रूल्स में मैं बताऊंगा कि लाइट रे कहाँ से आएगी, क्या रूल्स क्या, कि मतलब हम जो इमेजेस वगैरह बनाएंगे ना, वो कैसे बनती हैं और लाइट रेस कैसे कैसे आती हैं। ठीक है? 4 रूल हैं इसमें, वो सीख लेते हैं। पहले कॉनकेव मिरर का सीखते हैं, उसी से मिलता जुलता कन्वेक्स मिरर का। ये आ गया मेरे पास कॉनकेव मिरर। अब देखो कुछ ना रूल्स हैं। पहले तो मैंने बताया ये मिरर हो गया, यहाँ मैंने बताया एक फोकस होता है और एक कहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है? एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब जो इस पॉइंट से, पोल से यहाँ तक का, ठीक है ना, ये आता है आर। पोल से सी तक का डिस्टेंस होता है आर, और पोल से एफ तक का डिस्टेंस होता है स्मॉल एफ, ठीक है? ये स्मॉल एफ आ गया, ये कितना आ गया, आर आ गया मेरे पास। अब ये जो आर होता है ना, देखने से लग रहा है आर एफ से बड़ा डिस्टेंस में है कि नहीं है? या आर कैपिटल में ले तो आर, ठीक है, आर बड़ा कि नहीं है ना? जो बड़ा तो कितना बड़ा है, रिलेशन होता है आर जो है 2 टाइम्स होता है फोकस के। आर कितने के इक्वल होता है? 2 टाइम्स होता है फोकस के। मतलब अगर ये 5 है, ये कितना होगा, 10, ये 10 है, ये कितना, 20, ये 30 है, तो ये 60। समझ में आ रहा है? ये कहानी अपने पास। तो आर, ये भी एक रिलेशन लिख ले, आर किसके इक्वल है, 2f के इक्वल है। किसके इक्वल है? 2f के। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स फोकल लेंथ। पल्ले पड़ा? उतार लो इसको, आर इक्वल्स टू 2f। अब फिर उसके बाद हम रूल देखेंगे कि हमने इमेजेस बनानी तो किस किस तरह के हमने रूल फॉलो करने हैं। 4 हैं, इसमें से कोई भी 2 भी याद रखेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। आर इक्वल्स टू 2f लिखना, लिख लिया? अच्छा, अब रूल समझते हैं। रूल क्या बोलता है? पहला रूल बोलता है कि अगर लाइट रे आई पैरेलल, क्या आई, लाइट रे पैरेलल आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। किसके पैरेलल? ये प्रिंसिपल एक्सिस है अपने पास, ये वाला। अगर प्रिंसिपल एक्सिस की क्या आएगी, पैरेलल आएगी। क्या आएगी? पैरेलल। तो टकराएगी, और टकराने के बाद वापस जाएगी, तो वापस जाने का एक रास्ता होगा। वो रास्ता क्या है? पैरेलल आती है, वापस कहाँ से जाती है? फोकस से। आई चीज़ समझ में? अगर पैरेलल आएगी तो वापस कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। समझ में आया? पहला रूल है। अगर तो लाइट रे पैरेलल आई तो वापसी का रास्ता क्या होगा इसका? फोकस होगा, फोकस से वापस जाएगी अगर पैरेलल आई तो प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर है? सेकंड वाला क्या बोलता है हमें? सेकंड में बोला जाता है, ये रफली बना रहा हूँ ऐसा, ठीक है ना? सेकंड में क्या बोलता है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर हर बार बना रहा हूँ, ठीक है, दिखाने के लिए। सेकंड रूल में क्या बोलता है? कहता है पहले पैरेलल आई, फोकस से गई, तो इस बार उसका उल्टा कर लो। इस बार कहाँ से भेजता हूँ? फोकस से भेजता हूँ इसको। कहाँ से भेजता हूँ? फोकस से। फोकस से जाएगी, फिर टकराएगी, टकराने के बाद वापस आएगी। क्या करेगी? वापस आएगी। बट इस बार जब फोकस से गई तो टकराने के बाद पैरेलल आएगी। कैसे आएगी? पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आएगी। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? पैरेलल गई, मिलते जुलते हैं, पैरेलल गई तो फोकस से वापस, फोकस से गई तो
पैरेलल वापस, फिर से पैरेलल गई तो फोकस से वापस, फोकस से गई तो पैरेलल वापस। ले रहे ये चीज़। अब चलते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाला क्या बोलता है अपने को, थर्ड वाला रूल कहता है, इनको रब कर देता हूँ, ठीक है। थर्ड वाला रूल बोलता है अगर फोकस से ना जाए और ना फोकस से आए, तुम मान लो ये कहाँ से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई। कहाँ से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। कहाँ से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो वापस कहाँ से आएगी, पता है कुछ? वापस आने का रास्ता भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ही। जिस रास्ते जाएगी ना, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो फिर वो कहता है तेरे को वापस जाने का कोई और रास्ता नहीं मिलेगा, तेरे को वापस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? उसने बोला अगर तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाओगे तो तुम्हें वापस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है वापस आने का। ले रहे ये चीज़। पैरेलल जाएगी फोकस से आएगी, फोकस से जाएगी पैरेलल आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आएगी। क्लियर? ये आ गया थर्ड रूल। बना लिए, दो बनाए थे, अब ये थर्ड। अब फिर यहाँ चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में क्या बोलता है ये, फोर्थ में ये कहता है भाई ना तो फोकस से जाएगी ना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ठीक है। ये कहता है ये सीधी जाएगी और पोल से टकरा जाएगी। ये जो पोल है ना, कॉर्नर यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे मीट कर रहा है इसको, कहता है सीधी यहाँ पर टकरा जाएगी। समझ में आया? तो कहता है जब ये ऐसे टकराएगी ना तो वापस भी उसी एंगल पे चली जाएगी। क्लियर हुआ? यहाँ जाके जिस एंगल पे टकराएगी उसी एंगल पे वो वापसी कर जाएगी। ना तो फोकस से आने की ज़रूरत है ना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने की ज़रूरत है। क्लियर है ये चीज़? समझ में आया? या इसको बोलते हैं ओब्लिकली टकराएगी। अगर ओब्लिकली जाएगी तो वापस भी कैसे आएगी, ओब्लिकली आएगी। हाँ समझ में? ओब्लिकली जाएगी तो वापस भी ओब्लिकली आएगी। तो पहला केस पैरेलल गई फोकस से आई, दूसरा था बिठा दिया मैंने फोकस से जाएगी पैरेलल आएगी। थर्ड क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आएगी। फोर्थ क्या है, ओब्लिकली जाएगी, ओब्लिकली वापस आएगी, या जिस एंगल पे यहाँ टकराएगी उसी एंगल पे अपने पास क्या है, वापस आएगी। क्लियर हुआ? पल्ले पड़ा? नोट कर ले इसको भी। अब देख वही चार रूल फिर से रिमाइंड करते चलेंगे, ठीक है। बट इस बार मिरर दोनों लगेंगे। ये आ गया कनकेव मिरर, फोकस आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया अपने पास, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है ये चीज़? अब यहाँ पे देख क्या होगा, और यहाँ पे कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर बना देता हूँ। ये इस तरह का कन्वेक्स मिरर, बाहर की तरफ यहाँ से ये आ गया फोकस और ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस। अब दोनों पे बराबर रूल अप्लाई करते चलेंगे। मैंने क्या बताया था, पैरेलल जाएगी वापस कहाँ से आएगी, फोकस से। यही होगा, एरो बनाना है, एरो बताएंगे कहाँ जा रही है कहाँ से आ रही है। अब ये वाला मिरर है, इसमें भी अपने पास क्या है। अब अच्छा, इस मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस इस साइड नहीं आता क्योंकि ये मिरर ऐसे है ना, ऐसे कट किया था ना, एक मिरर ऐसे ऐसे निकाला था मिरर, है ना, बीच में से कट करके एक ये वाला रख लिया था, एक ये वाला रख लिया था। इसका सेंटर किधर है, इसका सेंटर तो इधर को आता है। इसका सेंटर क्या इधर को आएगा, नहीं उधर को जाएगा, वही होगा ना। तो इसका सेंटर और फोकस कहाँ होगा फिर, इस तरफ को, तो ये यहाँ जाएगा। फोकस इसका ये रहा और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका ये रहा। समझ में आया? अब इसमें कैसे रूल वो बनाएंगे हम, देख इसमें अगर प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा, प्रिंसिपल एक्सिस को मान के चले थोड़ी देर के लिए, तो पैरेलल आएगी, कहाँ आएगी, पैरेलल। तो वापस कहाँ से जाएगी, फोकस से, यही है। बट ये क्या होता है, मैंने कहा डाइवर्जिंग मिरर, ये यहाँ से इसको वापस भेज देता है, कहता चल वापस, क्रॉस नहीं करने देता, वहाँ से तो टकरा के वापस आती है ना,
या फोकस तो अंदर है ना इसका, इसका तो फोकस बाहर ही था, इसका तो अंदर है, क्रॉस थोड़ी करेगा इसको। ये कहता है इधर से टकरा के वापस, बट असल में हम क्या करते हैं फिर इसको आगे एक्सटेंड करते हैं। क्या करते हैं? एक्सटेंड, कि भाई ये गई होगी मान, तो रूल वही है। फिर पैरेलल आएगी तो वापस कहाँ से जाएगी? फोकस से। समझ में आया? पैरेलल आई, वापस कहाँ से गई? फोकस से। ये जो लाइट वापस हुई ना, इसी को एक्सटेंड किया आगे बताने के लिए कि फोकस से जा रही है। पहले पढ़ी चीज़ नहीं पढ़ी? पक्का? नेक्स्ट केस क्या था हमने पढ़ा था? अगर फोकस से आएगी, अगर फोकस से आएगी तो वापस कहाँ से जाएगी? पैरेलल जाएगी। तो इसमें भी यही करके देखते हैं। ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने कहा ये कहाँ से आ रही है? ये आ रही है, कहाँ से आ रही है? ये फोकस से आ रही है ना, तो वापस कहाँ से जाएगी? ये वापस जाएगी इसके पैरेलल जाएगी। आई चीज़ समझ में? वापस कैसे जाएगी? ये पैरेलल जाएगी। समझ में आया? वापसी का रास्ता क्या आने वाला है इसका? पैरेलल आने वाला है। क्लियर हुआ? ये दोनों उतार ले फटाफट से। ये वाले उतारने हैं इस बार, ठीक है ना? उसके साथ ही बना के मुझे बना ले। अगला केस क्या आएगा अपने पास? मैंने क्या बताया था? एक फोकस आ गया, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वापस कहाँ से जाएगी? हाँ, वेरी गुड। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो वापस जाने का रास्ता भी क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर ही। सेम केस इधर भी अप्लाई होगा। ये फोकस आ गया, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, आ रही चीज़ समझ में? इधर दे देते सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ कट लगा देते इसको, ठीक है? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ठीक है, तो वापस भी कहाँ से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही इसने क्या करना, इधर आएगी, वापस भी कहाँ से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। क्लियर है ये चीज़? समझ में आया? और फोर्थ अपने पास क्या था? ये आ गया फोकस, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ओब्लिकली आई तो वापस भी कैसे जाएगी? ओब्लिकली, क्योंकि पोल से टकरा रही है ना, जैसे आएगी वैसे क्या करेगी? वापस जाएगी। और यहाँ पे भी अपने पास क्या है? ये ओब्लिकली आएगी और वापस कैसे जाएगी? ओब्लिकली ही जाएगी। पहले पढ़ा, आगे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बेशक बना दे। ये फोकस आ गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। ये कॉन्वेक्स मिरर के केसेस हैं, ये कनकेव मिरर के केसेस हैं। समझ में आया था कि नहीं आया? क्लियर है? बना इन केसेस को।